तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एसएससी, एमपी टेट एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। देशों के नए राष्ट्राध्यक्ष, मुद्रा एवं राजधानी। तो इस वीडियो में हम आपको जितने भी नए राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नए बने हों, चाहे वो राष्ट्रपति नए बने हों, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में जिस देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, उस देश की मुद्रा और राजधानी को भी हम साथ में क्लियर करते चलेंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए 3 से 4 नंबर कवर करेगी एमपी पुलिस के एग्जाम में। आपने अभी देखा है, चाहे वो आपका एमपी पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपी वनरक्षक का एग्जाम हो, हर शिफ्ट में देशों के नए राष्ट्राध्यक्ष, राजधानी और मुद्रा से प्रश्न जरूर से जरूर देखने को मिला है। चाहे वो राजधानी पूछ ले, चाहे वो मुद्रा पूछ ले, या फिर राष्ट्राध्यक्षों के बारे में पूछा गया है। तो सारी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपका 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एमपी पुलिस का। और 12 अगस्त से हम लगातार हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी करवाने वाले हैं, जो बिल्कुल रियल ऑथेंटिक प्रश्न होंगे। वही प्रश्न हम आपको डिटेल में जानकारी के साथ में लाएंगे तीनों शिफ्ट का। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको आपको जरूर सेव कर लेना है। नंबर है 7052547003। इस नंबर को सक्सेस जंक्शन के नाम से सेव कर लीजिए। और आपका जितने भी प्रश्न एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में याद रहें, अपने नाम के साथ में इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप जरूर से जरूर कर देना है। यह आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। इस नंबर पर जितने भी प्रश्न आपको याद रहें, अपने नाम के साथ में इसको सेंड कर देना, जिससे कि अगली वीडियो में आपके नाम के साथ में वो वीडियो बनाई जा सके और आपको धन्यवाद दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए, आपका कब एग्जाम है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम बताएंगे, जहां पर आपको हम फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। अगस्त 2023 तक बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जो भी नई, चाहे वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो या फिर महिला राष्ट्रपति बनी हो, सबको कवर करने वाले हैं। देखिए, तो पेटेरी ओरपो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ओरपो। अब फिनलैंड की बात आ गई तो फिनलैंड की राजधानी याद रखना, हेलिंसिकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। और मुद्रा फिनलैंड की यूरो है। हर शिफ्ट में आपको प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका एमपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपी पुलिस, महिला पर्यवेक्षक, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एडगर रिक्विक्स किस देश के पहले समलैंगिक, अब ध्यान रखना क्योंकि ये दुनिया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनेगा। सही आंसर है लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिक्विक्स। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए, अब अगर लातविया की बात कर लेते हैं तो लातविया की राजधानी है आपकी रीगा और यहाँ की मुद्रा है यूरो। देखिए, जो भी यहाँ पर चर्चा में जो भी देश रहता है, उसकी राजधानी और मुद्रा आपसे जरूर पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ की राजधानी क्या है? रीगा है, और मुद्रा यहाँ की है यूरो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। राजधानी है आपकी ओसुनसियोन और यहाँ की मुद्रा है गुआरानी। याद रखना, पराग्वे की राजधानी है ओसुनसियोन और मुद्रा है गुआरानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। रिसेप तैयब एर्डोगन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है तुर्की। तुर्की के नए राष्ट्रपति बनी है रिसेप तैयब एर्डोगन। अब देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये तुर्की नाम बाद में रखा गया, पहले इसका नाम तुर्की रखा गया था। ठीक है, उसके बाद तुर्की किया था। ठीक है, तो याद रखना, इसका नाम क्या है? तुर्की है, बिल्कुल लेटेस्ट नाम इसका तुर्की है। ठीक है, तुर्की की राजधानी की बात करते हैं तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। ठीक है, याद रखना, राजधानी अंकारा, मुद्रा है टर्किश लीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए, अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखना, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है, अब मलेशिया की बात आ गई है। राजधानी की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट मलेशिया की। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, क्रिप हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री? नए प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? क्रिप हिपकिंस। सही आंसर है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिप हिपकिंस। न्यूजीलैंड की बात आ गई तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अब ये वेलिंगटन वाला प्रश्न आपके एमपी वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला प्रश्न है, मेटे फेडरिक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखना, मेटे फेडरिक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फेडरिक्सन। ठीक है, डेनमार्क की बात आ गई तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। याद रखना, राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प कुमार दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब ये प्रश्न आपका एमपी पटवारी में भी पूछा गया था, एमपी वनरक्षक में भी आपका पूछा गया था और ये बिल्कुल 100% हम यहाँ पर श्योर हैं कि ये आपके एमपी पुलिस के किसी न किसी आपकी शिफ्ट में देखने को मिलने वाला। ठीक है, चलिए नेपाल की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है यहाँ का नेपाली रुपया। राष्ट्रपति भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है, तो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नए बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भारतीय मूल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडकर और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। याद रखना, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मुद्रा है यूरो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, अब बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, इसलिए आपको यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना है। तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें, ढाका यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की टका है और जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ की प्रधानमंत्री लगातार शेख हसीना ही बन रही हैं। ठीक है, आपके एमपी पुलिस का जो एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे 12 अगस्त से, तो जो भी नया टॉपिक अगर कोई पूछा जाता रहेगा उसके ऊपर हम वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार करंट अफेयर आपकी लगभग पिछले 3-4 महीनों की करंट अफेयर बहुत पूछी जा रही थी, तो हमने मंथली करंट अफेयर की वीडियो बना दी थी और वहाँ से बहुत सारे लगभग 90% प्रश्न उसी करंट अफेयर से फंस गए थे जो हमने वीडियो बनाई थी पिछले 3 महीने की। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एमपी पुलिस में 12 अगस्त से पूछे जाते हैं, उसी आधार पर जो है हम बना देंगे। अगर साइंस ज़्यादा पूछा जाएगा तो साइंस की वीडियो बना देंगे, इतिहास ज़्यादा पूछा जाएगा तो इतिहास की वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार सक्सेस जंक्शन चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ठीक है, चलिए, और वो नंबर जो ऊपर दिया उसको जरूर आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, शी जिनपिंग किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आप जानते हैं कोरोना का जन्मदाता यही देश है चाइना, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग। इस बार आपके एमपी फॉरेस्ट में प्रश्न पूछा गया था कि चाइना की जो मुद्रा है वो क्या है, तो रेनमिनबी तो सबको याद रहती है, लेकिन इस बार युआन मुद्रा दे दी थी आपके ऑप्शन में, तो युआन कह लें या फिर रेनमिनबी कह दें, ये दोनों मुद्रा जो है वो चाइना की मुद्रा है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आपको याद रखना क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। कौन है प्रधानमंत्री? ली कियांग। जो भी नई लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो पिछले 3 से 4 महीने में चेंज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और यहीं की राजधानी और मुद्रा आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है, देख लीजिए, डीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि जो भी पहली महिला बनती हैं वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पटवारी में आपको पता है लगभग 7 से 8 प्रश्न ये ऐसे पूछे गए थे, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो डीना बोलुआर्ट, इनका नाम याद रखना, पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। सोल यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है? तो बेटजी चावेज जो हैं वो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ में एग्जाम एनालिसिस में दिखाऊंगा कि मैंने ये वीडियो आपको कराई थी। देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो पेरू की राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्ट। आगे बढ़ते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, ये दोबारा यहाँ पर चयनित हुए हैं, दोबारा इनको जो है चुना गया है। सही आंसर इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पहले भी प्रधानमंत्री थे, फिर बीच में चेंज हो गए थे, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, दोबारा इनका इलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इजराइल की बात कर लेते हैं। राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति है यहाँ के
इसाक हॉरजोंग। नाम राष्ट्रपति का भी नाम याद रखना है। अब इनकी जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत प्रसिद्ध रहती है। खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आप चाहे गूगल कर लीजिए, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी वाला जो प्रश्न है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, इसका प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार अगर आप गूगल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गूगल करके यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप कीजिएगा कि इनकी जो आपकी खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी जरूर याद रखना। इजराइल की राजधानी कई बार आपके व्यापम में पूछी गई है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एंथोनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एंथोनी अल्बनीज, तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा यहाँ की डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। अब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं? कभी कभी ऑस्ट्रेलिया वासियों को उसके नाम से भी जाना जाता है, उनके पशुओं के पशु जो राष्ट्रीय पशु है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है जिनके नाम से कभी कभी ऑस्ट्रेलिया वासियों को जाना जाता है। ठीक है, तो एंथोनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपको पता है आपके एमपी महिला सुपरवाइजर का जो है जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। 5 तारीख से चौहान एकेडमी पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं एमपी महिला सुपरवाइजर की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फीस यहाँ पर हो, आप अगर अप्लाई कूपन में अतुल 10 ये कूपन कोड लगा देंगे तो आधी फीस हो जाएगी, तुरंत हाफ हो जाएगी फीस, 50% छूट मिल जाएगी आपको इनके नए बैच पर जो अभी 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कूपन कोड में अप्लाई कूपन कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको अतुल 10 ये कूपन कोड डालना है और आपकी जो फीस है वो आधी हो जाएगी। ना केवल महिला सुपरवाइजर बल्कि कोई भी क्लास अगर आप चौहान एकेडमी पर लेते हैं, वहाँ पर अतुल 10 कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। बहुत सारी क्लासेज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही हैं। चौहान एकेडमी ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कमेंट में भी पिन की गई है, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप जो है चौहान एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एमपी महिला सुपरवाइजर या फिर एमपी पुलिस की टेस्ट दे करके देख सकते हैं आधी फीस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है अली खान इस्माइलोव जो हैं वो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये कजाकिस्तान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जहाँ पर भी दौरा करके आए हैं वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुद्रा और राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है। कई बार यहाँ की राजधानी चेंज की गई है लेकिन वर्तमान में नूर सुल्तान ही रखी गई है। ठीक है, मुद्रा यहाँ की टेंगे है, याद रखना कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। नताशा पिर्क मुसर ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? याद रखना ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में भी पूछा गया था, यहीं से स्टार्ट हो गया था कि भाई महिला प्रधानमंत्री महिला राष्ट्रपति पूछी जा रही हैं, तो इस पर हमने वीडियो बना दी थी, आप सर्च करके देख लेंगे। तो स्पेशली महिला जो नई नई चुनी गई हैं उनके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। वैसे एक बार हम और वीडियो बना देंगे अगर आपके एमपी पुलिस में पूछा जाएगा। तो नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मुसर। ठीक है, राजधानी क्या है स्लोवेनिया की? तो स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना। जुबलजाना स्लोवेनिया की राजधानी है। मुद्रा की यहाँ की क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुनक किस देश में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? ये भी भारतीय मूल के हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। राजधानी क्या है यहाँ की? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की? ब्रिटेन की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कब और किस शिफ्ट में है। ठीक है, और ऊपर जो नंबर लिखा गया उसको जरूर सेव कर लेना, वहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न याद रहते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में आपको सेंड कर देना है, जिससे कि बाकी लोगों की मदद हो सके और आपका नाम वीडियो में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यून सुक ईयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाम याद रखना, यून सुक ईयोल। अब ये नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये 3 अक्षरों का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के होंगे। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक ईयोल। ठीक है, राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और मुद्रा यहाँ की वॉन है। ठीक है, ये मुद्रा कई बार पूछी गई है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखना ये आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। इराक के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है दीनार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखिए सऊदी अरब, ये आपके एमपी वनरक्षक में पूछा गया था। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी सऊदी अरब की रियाद है और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है, मुद्रा यहाँ पर सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा होती है और कई लोग इस मुद्रा को कमाने के लिए सऊदी में जाते भी हैं। चलो, जॉर्जिया मेलोनी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है जॉर्जिया मेलोनी वाला, ये फिर से पूछा जाएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से इटली चर्चा में था, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? महत्वपूर्ण है, पहली बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। ठीक है, हंगरी की राजधानी देख लीजिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ की मुद्रा है फॉरेंट। याद रखना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा फॉरेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेज गिंगोब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हेज गिंगोब। कहाँ के? नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नामीबिया से हम चीते लेकर के आए हैं, आपको पता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताना है कि हमने जो नामीबिया से चीते लेकर के आए थे उन चीतों को कहाँ पर रखा गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आपको एमपी का जीके याद है। एमपी जीके की हम इसके बाद में हम एमपी जीके की वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें वर्तमान में किसको कौन सा विभाग दिया गया है, कौन से मंत्री के पास में कौन सा विभाग है, ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी भी वीडियो हम इसके तुरंत बाद लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बता दें आपकी नामीबिया की राजधानी है आपकी विंडहोक और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। राजधानी है विंडहोक, मुद्रा है डॉलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। गुस्ताव पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्ताव पेट्रो। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो और यहाँ की मुद्रा है पेसो। ठीक है, राजधानी बोगोटो, मुद्रा पेसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखना, नई महिला प्रधानमंत्री बनी है क्योंकि महिला प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। राजधानी है फ्रांस की पेरिस और मुद्रा है यहाँ की यूरो। ठीक है, राष्ट्रपति भी याद रखिए क्योंकि राष्ट्रपति पूछा जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस से हमारे बहुत गहरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। गैब्रियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के नए युवा राष्ट्रपति बने हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। नाम है गैब्रियल बोरिक, चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और राजधानी है चिली की सेंटियागो, मुद्रा यहाँ की है पेसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक वॉल्टर इम्तियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रैंक वॉल्टर इम्तियर जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए अब ये जो जो नए यहाँ पर बने हुए थे उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप आराम से 2-3 बार इसको देख करके जाना। बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप जो है इस लिंक को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, जैसे कि मैथ्स की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। आदित्य रंजन सर की यहाँ पर आपको फॉर्मूला बुक मिल जाएगी। राकेश यादव सर की मैथ की फॉर्मूला बुक फ्री में मिल जाएगी। आदित्य पटेल सर की मैथ की फॉर्मूला बुक फ्री मिल जाएगी। इंग्लिश की किताब, एमपीजी के हिंदी किताब, ये सब आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में। तो इस ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ में ये ग्रुप केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। और सबको बता दीजिए 12 अगस्त से आपका एग्जाम एनालिसिस तीनों शिफ्ट का आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर डिटेल में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ में ये नंबर आपको जरूर याद रखना है जो हमने ऊपर दिया है, ये नंबर सेव कर लीजिए सक्सेस जंक्शन के नाम से। इस नंबर पर आपको जितने भी प्रश्न आपके याद रखते हैं एग्जाम सेंटर के बाद बाहर निकलने के बाद में आपको इस नंबर पर अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 1 प्रश्न, जितने भी प्रश्न याद रहें आपको जरूर सेंड कर देना है, जिससे कि आपका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम एमपी जीके की वीडियो बनाने वाले हैं करंट अफेयर, जिसमें हम आप कवर करेंगे एमपी की कौन कौन सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं मामा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा किसको कौन सा विभाग दिया गया है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, ये भी हम कवर करने वाले हैं इसके जस्ट बाद में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।